हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम बनाना सीखेंगे ये 2 से 3 साल के बच्चे का स्वेटर, जो कि मैंने बनाया है बहुत ही आसान निटिंग पैटर्न के ऊपर। अगर आप बिगनर हैं तो इजीली इसको बना सकते हैं। डबल बॉर्डर के साथ हमने इसका मुंडा बनाया है और डबल बॉर्डर के साथ ही गला इसका तैयार किया है। तो इसको आपको किस तरह से बनाना है, वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिएगा तो आपको ईजिली समझ आ जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। को मैंने बनाया है 150 ग्राम वूल से। 150 ग्राम वूल इसमें लगी है, बिना बॉर्डर के मैंने इसको बनाया है। तो अगर आप इस स्वेटर को बनाने में इंटरेस्टेड है तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कीजिएगा। तो इसको बनाने के लिए ये देखिए, मैंने यहाँ पर 66 फंदे यानी कि 66 स्टिचेस इसमें कास्ट ऑन किए हैं और नॉर्मल डबल धागे से मैंने इसमें फंदे डाले हैं। अब मैं 9 नंबर की सिलाइयाँ लूँगी इसको बनाने के लिए। और ये जो है हमारी पहली रो है। पहली रो को हमने देखिए बिल्कुल नॉर्मल तरीके से बुनना है। एक फंदा सीधा बुनेंगे, धागा आगे करेंगे, एक फंदा उल्टा, फिर एक फंदा सीधा बुनेंगे, और एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा आगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा। इसी तरह से करते हुए ये पहली वाली रो हम इसकी कंप्लीट कर लेंगे। पूरी रो लास्ट तक ऐसे ही बनानी है हमें। तो ये देखिए, पहली रो मैंने बनाकर कंप्लीट की है, एक सीधे और एक उल्टे की। अब दूसरी रो को देखिए किस तरह से बुनना स्टार्ट करेंगे। पहला फंदा हम हर बार उतार लेंगे, धागा पीछे से आगे लेकर आएंगे और ये देखिए जो गांठ वाला फंदा है इसको हम उल्टा बुनेंगे हर बार, फिर धागा पीछे करेंगे। अब ये जो हमारा सीधा फंदा है इसको हम बुनेंगे एक स्टेप नीचे से, यहाँ से, ये देखिए सीधे फंदे के यहाँ से, इस तरह से। फिर धागा आगे करेंगे, जो उल्टा फंदा है इसको हर बार उल्टा ही रखना है, फिर धागा पीछे करेंगे और अगला फंदा एक स्टेप नीचे से बुनेंगे यहाँ से, फिर धागा आगे करेंगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, एक फंदा एक स्टेप नीचे से यहाँ से, फिर एक फंदा उल्टा और जो सीधा वाला फंदा है इसको हम एक स्टेप नीचे से बुनेंगे ऐसे, एक फंदा उल्टा और एक फंदा एक स्टेप नीचे से, इस तरह से। तो एक सिलाई में इसी तरह से कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर रॉन्ग साइड से भी दिखाऊंगी आपको किस तरह से हमने इसको बनाना है। तो ये सिलाई भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। हम अगली रो पर आते हैं और यहाँ पर भी ये देखिए इस फंदे को इस तरह से उतारेंगे और धागा हम यहाँ से आगे की तरफ लेकर आएंगे ऐसे। अब जो फंदा हमारे पास उल्टा है इसको हम उल्टा ही बुनेंगे ऐसे, और जो फंदा सीधा है उसको नीचे से बुनना है। ये देखिए, अब इस वाली सिलाई से ये बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पर सिलाई डालेंगे और इस तरह से बुनेंगे, फिर एक फंदा उल्टा और एक फंदा सीधा नीचे से ऐसे, एक फंदा उल्टा। बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि इसमें आपका फंदा जो है वो छूटना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। बहुत केयरफुली इसको बुनना है। जिस भी बच्चे के लिए आप बना रहे हैं उसकी बगल तक इसको नाप लीजिए और बढ़ाइए। फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि इसमें हमें घटाई किस तरह से करनी है। ये देखिए, इस तरह से ही दोनों साइड से एक ही तरीके से बुनते हुए इसको हम कंप्लीट करेंगे इसकी लेंथ।
तो यहाँ पर इसको बुनते हुए मैंने इसकी लेंथ कंप्लीट कर ली है। अब मैं आपको बताऊंगी इसको मैंने कितना बनाया है। तो ये देखिए, टोटल 9 इंच बुनने के बाद यहाँ से मुंडे की घटाई की है, 4 फंदे इस साइड घटाए हैं और इसी तरीके से 4 फंदे इस साइड घटाए हैं। तो ये मैंने ऑफ कैमरा घटाए हैं। सिर्फ आपने 4 फंदे इधर बंद करने हैं और 4 इधर इस साइड बंद करने हैं। उसके बाद इसको नॉर्मली ऐसे ही बुन लिया है। 13.25 इंच टोटल हमने इसको यहाँ तक बुन लिया है और मुंडे की जो लंबाई है ये रखी है 4.5 इंच। तो ये देखिए, फ्रंट साइड भी इसी तरह से हमने बुनकर तैयार किया है और यहाँ पर भी 4-4 फंदों की दोनों साइड घटाई कर ली है। अब इसको देखिए, हमने 4 इंच दोनों साइड से 4-4 फंदे घटाने के बाद यहाँ से हमने इसको 1.5 इंच बुन लिया है और 1.5 इंच के बाद अब हम यहाँ से इसमें गोल गले की घटाई स्टार्ट करेंगे। अब ये देखिए, जब हमने यहाँ 4 फंदे घटाए और यहाँ पर 4 फंदे घटाए तो ये टोटल हमारे पास 60 फंदे रह गए हैं। 60 फंदों का डिवीज़न देखिए किस तरह से करना है। 24 फंदे इस साइड रखे हैं, 24 फंदे इस साइड रखे हैं, बाकी 10 या 12 जो फंदे आपके रहते हैं वो आपने बीच में रख लेने हैं। तो यहाँ से हम इसकी गोल गले की घटाई करना स्टार्ट करेंगे। तो इन फंदों को भी हम ऐसे ही बुनेंगे। पहला फंदा उतार लिया, एक फंदा उल्टा, फिर एक फंदा नीचे से। अगर आप चाहें तो इसमें अलग अलग कलर की स्ट्रिप्स डाल सकते हैं और बुनाई जो है बिल्कुल सेम रहेगी। अब देखिए, यहाँ पर मार्कर है और यहाँ पर हमारा ये फंदा है। तो हमने करना क्या है, इस फंदे से ही घटाई स्टार्ट करनी है, क्योंकि ये जो फंदा होगा हमारा ये यहाँ पर आकर एंड होगा तो ये इन वालों के साथ काउंट हो जाएगा। तो अब यहाँ से मार्कर हटाया हमने और ये देखिए, एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा है। इनको इस तरह से बिल्कुल नॉर्मल हाथ से बुनते हुए 2 का 1 करना है। फिर इस फंदे को वापस सिलाई में डालेंगे, फिर यहाँ पर 2 का 1 कर देंगे। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर इस धागे को टाइट बिल्कुल भी नहीं करना है, बिल्कुल ही नॉर्मल हाथ से इसको बुनना है। तो ये घटा दिए हमने 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो हमारे पास यहाँ जो है 11 फंदे बीच में आए थे। आपके पास यहाँ पर 10 या 9 भी हो सकते हैं। हमारी वूल जो है थोड़ी बारीक है, उसके अकॉर्डिंग हमने थोड़े ज़्यादा फंदे लिए हैं। ये वाले फंदे हमने यहाँ से घटा दिए हैं 11 फंदे। अब बाकी की ये वाली जो पूरी सिलाई है यहाँ तक बुनकर एंड कर देंगे। तो अभी हम इसकी दूसरी साइड पर आ चुके हैं और ये वाली सिलाई हम बुनेंगे यहाँ तक, बिल्कुल नॉर्मल बुननी है। अब हम फिर से आ चुके हैं राइट साइड पर। ये दोनों साइड से बिल्कुल सेम ही है। तो यहाँ से अब हम 3 फंदे घटाएंगे इस तरह से। देखिए, ऐसे 2 का 1 किया, एक साथ ही घटाने हैं, फिर 2 का 1 किया 2, फिर 2 का 1 किया 3। ये एक साथ हमने 3 फंदे घटा लिए। अब बाकी जो है हमारा पैटर्न वो हम ऐसे ही बुन लेंगे। टोटल अभी हमारे पास यहाँ पर 24 फंदे हैं। 1 या 2 फंदा आपका ज़्यादा कम हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फिर उसके बाद देखिए हमें करना क्या है, यहाँ पर हमें टोटल 18 फंदे छोड़ने हैं। इस सिलाई को हम कंप्लीट कर लेंगे। तो अब देखिए, इसको हम अलग अलग बुन रहे हैं। यहाँ से हमने राइट साइड से 3 फंदे घटा दिए हैं। अब ये वाली सिलाई हम यहाँ तक नॉर्मल बुनकर कंप्लीट करेंगे। तो अब हम फिर से आ चुके हैं राइट साइड पर। अगर आप चाहें तो यहाँ पर दूसरी सिलाई से बुन सकते हैं, पर मैं इसी से बुन रही हूँ। अब हमें यहाँ पर 2 फंदे घटाने हैं। पिछली बार 3 घटाए थे, तो ये 1 और ये 2 और ये 2 फंदे घट गए। अब बाकी का जो पैटर्न है हमारा वैसे ही बुनकर इस सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे। ये सिलाई हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम यहाँ से बुनकर ये वाली सिलाई कंप्लीट करेंगे और फिर राइट साइड पर आएंगे। तो अब हम आ चुके हैं राइट साइड पर और यहाँ पर ये जो टोटल फंदे हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और 20 फंदे हैं। एक बार हम एक फंदा और यहाँ पर घटा लेंगे। इस तरह से 2 फंदों का 1 कर देंगे और बाकी की सिलाई हम ऐसे ही बुनकर
कंप्लीट करेंगे। तो अब देखिए क्या करेंगे, ये फंदे हमने बुन लिए हैं। अब इसकी जो है मुंडे की लेंथ कंप्लीट करनी है इसके बराबर। ये देखिए इसके बराबर अभी हमें इसको इतना और बुन लेना है, और यहाँ से बिना कोई फंदा घटाए हुए अब हम इसको इसी तरह से इन्हीं फंदों को बार बार बुनेंगे। और उसी तरीके से जिस तरीके से हमने यहाँ पर 3 फंदे, 2 फंदे और 1 फंदा घटाया, और फिर यहाँ से अभी मैं आपको बताऊंगी वो साइड कंप्लीट होने के बाद, पहले ये 3 फंदे, फिर 2 फंदे, फिर ये 1 फंदा, इतने फंदे यहाँ से घट जाएंगे और यहाँ पर भी हम 18 फंदे रखेंगे, और उसके बाद इसकी भी अलग से जो है लेंथ कंप्लीट करेंगे। ये देखिए इसकी जो है लेंथ हमने कंप्लीट कर ली थी, और यहाँ से लेंथ कंप्लीट करने के बाद इस साइड हमने धागा अटैच किया, वूल को हमने इस साइड अटैच किया, और यहाँ पर भी 3 फंदे उसी तरह से घटाए हैं। पहले 3 फंदे घटाए, फिर 2 और फिर 1, और इसमें जो फंदे हम घटाते हैं वो इस साइड से घटाना स्टार्ट करते हैं, यानी कि रॉन्ग साइड। तो इस तरह से हमने इसकी भी इतनी ही लेंथ कंप्लीट की है जितनी हमारी पीछे वाले पार्ट की है। अब यहाँ पर देखिए मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, ये हमारा बैक वाला पार्ट है, इसमें भी हम गोलाई देंगे अभी देखिए पीछे वाले पार्ट को भी हमें और बुनना है यहाँ तक, पर इसमें हम इतनी सी गहराई और देंगे जितनी गहराई आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो इसमें से बीचों बीच हम फंदे घटाएंगे पहले बैक वाले पार्ट से, और फ्रंट वाले पार्ट की घटाई हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो ये देखिए बैक वाला पार्ट है अब मेरे पास, और 22 फंदों में मैंने यहाँ पर मार्कर लगा लिया है। अब मैं यहाँ से 22 फंदे अपनी बुनाई के अकॉर्डिंग बुनते हुए जाऊंगी पहले, क्योंकि देखिए फ्रंट वाला जो पार्ट है उसमें हमने 19-19 फंदे दोनों कंधों पर छोड़े हैं। आप 18-18 फंदे भी छोड़ सकते हैं। अब देखिए 22 फंदे हमने यहाँ पर ये वाले बुन लिए हैं। अब ये मार्कर हम यहाँ से रिमूव करेंगे और 2 फंदों का एक करेंगे। आप सीधा बुनते हुए भी 2 का एक कर सकते हैं और उल्टा बुनते हुए भी। तो यहाँ पर हमें घटाई करनी है। अभी ये एक फंदा घटाया है सीधा बुनते हुए, उसी तरह से अगले फंदे को घटाएंगे 2, फिर ये फंदा वापस सिलाई पर डालेंगे इस तरह से 3, 4, 5, 6 और ये इस वाले मार्कर तक 7। अब ये वाले जो फंदे हैं 22 हैं, तो इस वाले फंदे को हम यहाँ पर लेकर घटा देंगे। तो अब ये 22 फंदे इस साइड हो गए और 22 फंदे हमारे इस साइड हो गए। ये देखिए इस तरह से हमने थोड़ी सी गोलाई की शेप दी है। अब ये वाले जो फंदे हैं इनको हम बुन लेंगे डिज़ाइन के अकॉर्डिंग। इस सिलाई को बुनकर मैं लास्ट में आऊँगी। तो ये सिलाई हमने कंप्लीट कर ली है और बीच में हमने 8 फंदे घटा दिए हैं। ये देखिए अब हम क्या करेंगे, ये वाली सिलाई बुनकर पहले यहाँ पर आएंगे, फिर हम 3 फंदे यहाँ पर घटाएंगे एक साथ गले की शेप देने के लिए। तो अपना पैटर्न बुनते हुए हम आते हैं। पहले इस फंदे को हमने लास्ट वाले फंदे को ऐसे बिल्कुल नॉर्मल बुन दिया है। अब हमें 3 फंदों की घटाई यहाँ पर करनी है, तो यहीं से हम इसको पलट देंगे ऐसे, और यहाँ से 2 फंदों का एक करेंगे ऐसे, फिर अगले 2 फंदों का एक करेंगे और फिर अगले 2 फंदों का एक करेंगे। तो 3 फंदे हमने एक साथ यहाँ पर घटा दिए हैं। अब बाकी की सिलाई अपना पैटर्न बुनते हुए इस सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे। तो अब ये सिलाई पूरी करने के बाद हम राइट साइड पर आ चुके हैं। यहाँ पर हमने 3 फंदे घटाए थे। अब हम और तब तक हम इसको बुनेंगे जब तक हमारी ये वाली लेंथ पूरी कंप्लीट नहीं हो जाती है फ्रंट वाले पार्ट के बराबर। अब हम इसमें कोई भी घटाई यहाँ पर नहीं करेंगे, क्योंकि इस साइड हमने 3 फंदे घटा दिए हैं और उसी तरह से हमने 3 फंदे इस साइड घटाने हैं, ये वाले 3 फंदे, और उसके बाद इसकी लेंथ कंप्लीट कर लेंगे। तो अभी देखिए घटाई करने के बाद इसकी इतनी सिलाइयाँ हम बना चुके हैं यहाँ से। और अब ये वाला जो फ्रंट वाला पार्ट है बैक वाले पार्ट के बिल्कुल बराबर है, यहाँ से यहाँ तक ये देखिए बराबर हो चुका है। यहाँ से हम इस थ्रेड को कट कर लेंगे और इस वाली साइड पर काम को शुरू करेंगे। तो अब यहाँ पर हम फंदे घटाएंगे, 2 का एक करेंगे। जिस तरह से हमने 3 फंदे इस वाली साइड पर घटाए थे उसी तरह से हमने
3 फंदे यहाँ पर घटाने हैं। 1 2 और ये 3 फंदे एक साथ घटा लिए हैं। अब बाकी की जो सिलाई है वो पूरी ऐसे ही बनाकर हम कंप्लीट कर लेंगे और शोल्डर को हम दूसरे वाले शोल्डर से मिलाकर कम से कम 10 या 12 सिलाई इसमें बुन लेंगे। या अगर आपकी प्लेन बुनाई है तो आप इसमें 8 सिलाइयाँ बुनिए, क्योंकि ये वाला जो पैटर्न है ये थोड़ा सा कम बढ़ता है, तो इसमें थोड़ा सा ज़्यादा सिलाइयाँ करने की ज़रूरत है। तो जिस तरह से ये देखिए इसको बढ़ाया है, ये इतना बुना है, उसी तरह से यहाँ पर भी बराबर बुनकर फिर हम इसमें दोनों कंधे जोड़ लेंगे। तो इसको भी मैं इतना कंप्लीट कर लेती हूँ। इसको भी हमने बराबर कर लिया है। ये देखिए 6 सिलाइयाँ दोनों में हो चुकी हैं। अब देखिए हम यहाँ पर दोनों साइड का गला हमारा कंप्लीट हो चुका है। हम फ्रंट साइड को अंदर की तरफ रखेंगे, उसी तरह से बैक वाले पार्ट की फ्रंट साइड अंदर की तरफ रखेंगे और इन दोनों को एक साथ इस तरह से पकड़ेंगे और ये देखिए इस कंधे से इस कंधे को जोड़ेंगे। अब हमारे पास दोनों में 18 फंदे हैं। आपके पास 19 भी दोनों में हो सकते हैं, एक या 2 फंदे में कोई भी फ़र्क नहीं आएगा। तो इस तरह से दोनों सिलाइयों का मुंह एक साइड होना चाहिए इस तरह। और अब आपने लेनी है ये डबल पॉइंटेड नीडल, ये जिसमें दोनों साइड से बुन सकते हैं गले वाली सिलाइयाँ। तो अब दोनों साइड से एक एक फंदा उठाएंगे ऐसे, फिर एक बार पीछे वाली साइड से, एक बार अगली वाली साइड से, इस तरह से बारी बारी दोनों साइड से फंदा उठाते जाएंगे। अगर आप चाहें तो एक बार में भी इसको बंद कर सकते हैं। ये बिगनर्स के लिए इजी रहता है इस तरह से करना। तो सारे फंदों को हम इस तरह से एक ही सिलाई में उतार लेंगे। तो अभी हमें एक ही पार्ट से फंदे लेकर घटाने हैं। अब ये देखिए दोनों साइड के 2 धागे हैं हमारे पास, इसमें से कोई भी एक धागा आप कट कर दीजिए। तो अभी ये सारे फंदे हमारे एक सिलाई पर आ चुके हैं, ये देखिए। और अब हम इन्हें एक ही थ्रेड से घटाना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 2 फंदों को एक साथ घटाएंगे ऐसे, फिर इस वाले फंदे को वापस सिलाई पर डालेंगे और इसके साथ अगले 2 फंदे और लेंगे इस तरह से। और इनको बहुत ही ज़्यादा टाइट हमें घटाना है। एक ये वाला फंदा हम सिलाई पर डालेंगे और इसके साथ 2 फंदे और उठाएंगे ऐसे। हर बार हम एक फंदे के साथ अगले 2 फंदों को लेकर इसको बाइंड ऑफ करेंगे, यानी कि अब हम कंधा जोड़ रहे हैं तो कंधे को हमें थोड़ा टाइट रखना होता है, जिससे कि वो बाद में ढीला ना हो जाए। तो ये सारे फंदे हमने बंद कर लिए हैं। अब ये जो लास्ट में एक लूप बचा है, इसके अंदर हमें धागे को इस तरह से निकालकर नॉट लगा देनी है ऐसे। तो यहाँ पर एक साइड के कंधे की घटाई हो चुकी है। तो ये देखिए जब आप इस तरह से देखते हैं एक सिलाई का मुंह दूसरी साइड है, एक का दूसरी साइड है, तो आपने करना क्या है, ये वाले फंदे या कोई से भी फंदे जिस साइड भी आपका धागा है, तो यहाँ पर दोनों साइड मेरे पास थ्रेड है, तो मैं किसी को भी इसमें अप्लाई कर सकती हूँ। तो मैं ये वाली सिलाई चेंज करूँगी। इस तरह से मैं सारे फंदे दूसरी वाली सिलाई पर ले लूँगी और डबल पॉइंटेड नीडल में दोबारा से हम क्या करेंगे, ये इस तरह से फंदे भर लेंगे। तो इसी तरीके से मैं इसको भी जोड़ लूँगी जैसे हमने पहला वाला कंधा जोड़ा था। तो अब यहाँ पर देखिए दोनों साइड के कंधे हमने जोड़ लिए हैं बिल्कुल प्रॉपरली।
और गले की शेप भी हमारी आ चुकी है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से जहाँ पर हमने थ्रेड छोड़ा था यहाँ से फंदे उठाना शुरू करेंगे गोल गले के लिए। तो आप देखिए आपके पास दो ऑप्शन है, आप इस तरह की ये जो सर्कुलर निडल आती है इस तरह की निडल से भी आप गला बुन सकते हैं, और या फिर इस तरह की ये जो निडल्स होती हैं 4 सिलाइयाँ होती हैं, 3 से हम फंदे उठाते हैं और चौथी वाली सिलाई से हम इसको बुनते हैं। तो इस तरह की सिलाइयों से भी आप इस गले को बुन सकती हैं। ये वाली सिलाइयों से मैंने गला बुनना बता रखा है, तो मैं आज आपको बताऊंगी सर्कुलर निडल से किस तरह से आपने गला बनाना है। तो अभी ये देखिए हमारी सीधी साइड है और यहाँ से किनारे से हम फंदे उठाना स्टार्ट करेंगे इस तरह से। इस वाले थ्रेड से 11 नंबर की सिलाइयाँ ली हैं मैंने। हर एक चेन के अंदर एक एक फंदा उठाते जाइए। जो फंदे हमारे बाद में कम होंगे उसको हम पहली सिलाई पर बढ़ा लेंगे। ये देखिए जहाँ पर आपको लग रहा है यहाँ पर होल है तो फंदे को इस तरह से उठाएंगे। ये देखिए बिल्कुल बराबर मिलकर आएगा। तो इस तरह से करते हुए पहले ये वाले फंदे हम उठाते हुए आएंगे और यहाँ से लेकर यहाँ इस गोलाई से फंदे उठाते हुए वापस इसी जगह पर लेकर आएंगे सिलाई को। यहाँ पर पूरे फंदे हमने इस राउंड निडल में उठा लिए हैं। तो ये जो टोटल फंदे हैं जो इसके अंदर हैं इस टाइम ये 105 फंदे हैं। अब हमने इसमें से 15 फंदे जो हैं घटाने हैं पहली ही सिलाई पर। तो ये इसको देखिए आपने करना क्या है, इस तरह से कहीं से भी मिडिल से इसको निकाल लेंगे तार को इस तरह से करके। जब आप इसको तार वाली सिलाइयों से बनाएंगे तो इस तरह से तार को निकालना पड़ेगा एक साइड से, जिससे कि ये बुनाई में इजी रहे। अब हम यहाँ से ये फंदे यहाँ ले लेंगे और इस सिलाई को ऐसे। तो अब ये धागा हमारे पास यहाँ है। राउंड निडल से बनाने का फ़ायदा ये है कि जो फंदे बार बार निकलते हैं सिलाइयों से, जो तीनों तरफ हम डाल के रखते हैं, वो इसमें बिल्कुल भी नहीं निकलते हैं, सिक्योर रहते हैं। तो अब पहला फंदा हम सीधा बुन लेंगे। एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टे का बॉर्डर बना रहे हैं। धागा आगे करेंगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, फिर एक फंदा सीधा, फिर धागा आगे और उल्टा बुनते हुए यहाँ पर 2 फंदों को एक कर लेंगे ऐसे। इस तरह से हमें फंदे घटाने हैं। फिर एक फंदा सीधा, धागा आगे, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, 2 फंदों का एक करेंगे और इसको उल्टा बुन देंगे। यानी कि अब तक हमने 2 फंदे टोटल घटा दिए हैं। एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, और इस तरह से ऐसे। तो 3 फंदे हमने घटा दिए हैं और इसी तरह से हमें पूरी सिलाई को बुन लेना है। फिर यहाँ पर 2 फंदों का एक कर देंगे, 4 फंदे घट गए। और यहाँ पर ये वाली सिलाई हमारी जो है, ये देखिए अभी हमारा एक राउंड ओवर नहीं हुआ है। इसको देखिए यहाँ से इस तरह से निकाल लेंगे ऐसे, और ये वाले फंदे यहाँ पर ये तार आपको दिखाई दे रही है, इस तरह से पीछे कर लेंगे इस सिलाई को। अब अगले ये वाले फंदे बुनने के लिए 1-2 राउंड आप इसकी करेंगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगा, इसमें बिल्कुल भी डिफ़िकल्टी नहीं होगी। तो यहाँ पर हमने फंदा बुना था सीधा, अब हमने बुनना है उल्टा। इस वाले फंदे को थोड़ा सा टाइट रखेंगे। 9 फंदे हमने घटा दिए थे। ये हो गए 10 फंदे। तो यहाँ तक इसी तरह से बुनकर लेकर आएंगे और बीच बीच में हम फंदे घटाएंगे उल्टे फंदे पर।
तो टोटल हमने 15 फंदे घटाने, यानी कि 10 फंदे हम घटा चुके हैं, 5 फंदे और यहाँ पर बीच बीच में घटा लेंगे। और यहाँ पर हमारी ये सिलाई एंड हो गई है। तो अब 15 फंदे हमने इसमें टोटल घटा लिए हैं। अब हम ये वाली जो फंदे हैं पीछे की साइड ले जाएंगे, इस वाली सिलाई को बाहर निकाल लेंगे जिससे हमने बुनाई करनी है। ये वाले फंदे हम पीछे की साइड कर लेंगे ऐसे, और यहीं से इसको बुनना स्टार्ट करेंगे। देखना आपको यह है, अब सेकेंड राउंड हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा। बॉर्डर बनाना है, एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा बुनते हुए। तो इस वाले धागे को इसके साथ बिल्कुल टाइट लेकर बुनना है ऐसे, जिससे कि बीच में बिल्कुल भी जॉइंट ना रहे, कोई भी होल ना रहे। तो जो आप फंदा आपको उल्टा दिखाई देगा आपने उसको उल्टा बनाना है, जो सीधा दिखाई देगा उसको सीधा बनाना है। अब इसमें बुनाई हमें नीचे से उठाकर नहीं करनी है, बिल्कुल नॉर्मल बॉर्डर बुनना है। देखिए इस तरह से। तो इस तरह से बुनते हुए जाएंगे, और जब यहाँ पर आ जाएंगे तो फिर ये वाली सिलाई जो है, दूसरी वाली सिलाई हम निकाल लेंगे बाहर बुनने वाली, और ये वाली सिलाई हम यहाँ पर ले आएंगे फंदों में। तो इसी तरह से राउंड एंड राउंड करते हुए हमें इसको पूरा बुन लेना है, और बुनने के बाद फिर मैं आपको बताऊंगी इसके मैंने कितने राउंड बनाए हैं। तो यहाँ पर इसको हमने उल्टा और सीधा बुनते हुए, ये देखिए, इसको कम से कम 2 इंच तैयार कर लिया है, 2 से 2.5 इंच। तो अब हम इसको बाइंड ऑफ करेंगे, और बाइंड ऑफ करने के बाद इसकी सिलाई करेंगे। तो ये देखिए, बाइंड ऑफ करने के लिए क्या करना है, ये जो इसका फंदा है इस साइड, इस एक फंदे को हमें दूसरी साइड लेना है, इस वाली सिलाई पर बीच में से यहाँ से तार को निकालेंगे पीछे की तरफ, और ये वाला जो फंदा है जो बुना हुआ है इसको हमें इस सिलाई पर ले लेना है ऐसे। इस तरह से, और अब यहाँ से हम इसको घटाना स्टार्ट करेंगे। घटाना कैसे है, हमें इसके लिए लेनी है 7 नंबर की सिलाई। अभी मेरे पास बारीक सिलाई है पर मैं इसको थोड़ा लूज बंद करूँगी। तो इसके लिए आपने 7 नंबर की सिलाई लेनी है, जिससे कि ये जो है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेचेबल रहेगा, बिल्कुल भी फंसेगा नहीं गले में। तो ये देखिए, इस वाले फंदे को हमने यहाँ रखना है और इसके साथ इसको बाइंड ऑफ करना है। 2 फंदों का एक करेंगे इस तरह से, फिर वापस सिलाई पर धागा डालेंगे और इसको बहुत ही लूज, ये देखिए इतना ज़्यादा लूज इसको रखकर हमें बाइंड ऑफ करना है। सारे फंदे हम इसी तरह से बंद कर लेंगे। तो इनको मैं बंद कर लेती हूँ यहाँ तक। तो ये देखिए, ये सारे फंदे हमने घटा लिए हैं, और लूज़ घटाने की वजह से ये इस तरह से दिखाई देगा। अब इसका फ़ायदा ये है कि ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेचेबल रहेगा, आप कितने भी बड़े सिर में इसको डाल सकते हैं इजीली। अब हमने करना क्या है, इसको अंदर की तरफ फोल्ड करना है ऐसे, और यहाँ ये जो इसकी किनारी है, ये देखिए अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे, और ये वाली जो किनारी है इसकी, इससे मिलाकर यहाँ पर इसकी सिलाई कर देंगे, और इसी धागे से हम इसकी सिलाई करेंगे जो हमने लास्ट में यहाँ पर भी छोड़ा है। तो इस तरह से इसको मोड़ लेंगे, और ये देखिए एक एक फंदे में हम टाका डालते जाएंगे, नीचे से उठाते जाएंगे और इसकी सिलाई इस तरह से करते जाएंगे। आपने यहाँ नीचे वाला जो है जिस पे के साथ हम अटैच कर रहे हैं उसको पास पास लेना है, और ये वाला फंदा थोड़ा सा दूर दूर लेना है ऐसे। ये देखिए यहाँ से यहाँ, जिससे कि इसमें झोल ना आए और ये पूरा का पूरा जो है फिक्स होकर इसकी सिलाई में सफाई आए। इस तरह से करके खींचते हुए इसको सिलाई करेंगे। तो ये देखिए, सिलाई करने के बाद सीधी साइड से इसकी शेप जो है बिल्कुल प्रॉपर गोल आई है। तो इस तरह से गला तैयार हो चुका है। फंदे उठाएंगे शोल्डर्स वाली साइड से, यहाँ पर फंदे उठाकर इसी तरह का बॉर्डर तैयार करेंगे। अगर आप चाहें तो सिंगल बॉर्डर भी बना सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इसी तरह का डबल बॉर्डर भी बना सकते हैं। तो इसमें भी हम यहाँ से फंदे उठाना स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पर भी मैं 11 नंबर की सिलाई ले रही हूँ। तो इसके कोने से ये देखिए, यहाँ से हम फंदे उठाना स्टार्ट करेंगे। इस तरह से जैसे हमने गले के फंदे उठाए थे बिल्कुल किनारी किनारी से, यहाँ पर भी हम इसी तरह से फंदे उठा लेंगे। और फंदे हमें राइट साइड से उठाने हैं, रॉन्ग साइड से फंदे नहीं उठाने हैं। तो इस तरह से बिना बुने भी आप फंदे उठा सकते हैं ऐसे करके। ये जो ये स्टार्टिंग वाला फंदा होता है इस तरह से
ऐसे इस तरह से आप फंदे उठा सकते हैं, पर मैं इसमें फंदे जो हैं बुनकर ले रही हूँ। बुनकर फंदे लेने से सफाई आती है और इजी भी रहता है। तो मैं ये सारे फंदे पहले यहाँ पर उठा लेती हूँ लास्ट तक, यहाँ से लेके यहाँ तक और फिर यहाँ से यहाँ तक, इस लास्ट कोने तक हम फंदे उठा लेंगे। तो ये देखिए इसमें हमने टोटल यहाँ से यहाँ तक बराबर फंदे उठाए हैं और कोई भी फंदा हमने इसमें छोड़ा नहीं है। तो अब हम आएंगे इसकी रॉन्ग साइड पर, यहाँ से यहाँ तक हमने फंदे उठा लिए हैं और हम इसको बुनना स्टार्ट करेंगे बिल्कुल बॉर्डर के तरीके से। एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा हमने इसमें बुनना है। देखिए एक फंदा उल्टा बुना, एक फंदा सीधा। जैसे हमने गले का बॉर्डर बुना है सेम वैसे ही हमने यहाँ पर भी इसको बुन लेना है। तो 10 सिलाइयों के बाद आपने इसको बाइंड ऑफ कर देना है और फिर स्वेटर की सिलाई कर लेनी है। तो यहाँ पर मैं बनाऊंगी डबल बॉर्डर। तो डबल बॉर्डर के लिए जितनी सिलाइयाँ मैंने यहाँ पर बनाई थी डबल, उतनी ही मैं यहाँ पर बनाऊंगी। तो इसको हम कर लेते हैं कंप्लीट। और उसी तरह से दूसरी वाली जो इसकी साइड है, ये वाली साइड, यहाँ पर भी वैसे ही हमने फंदे उठाने हैं और इसको भी इसी तरह से बुन लेना है। इसको भी हमने गले के बराबर ही बनाया है डबल बॉर्डर बनाने के लिए। आप सिंगल बनाना चाहते हैं तो सिंगल भी बना सकते हैं। 1 या 1.5 इंच आपने सिंगल के लिए रखना है, 2 या 2.25 इंच के करीब आपने रखना है इसको मुंडे के लिए। तो अब हम इसको बंद करेंगे। ये देखिए 2 फंदों का एक करते हुए इसको हमें बंद करना है और ज़्यादा टाइट नहीं करना है, बिल्कुल नॉर्मल हाथ से करना है बंद, क्योंकि इसको भी हमें फोल्ड करके अंदर की तरफ सिलाई करनी है। जब आप इसको बंद करेंगे, माने कि आपने इसको सिंगल ही बनाना है, डबल नहीं बनाना है, तो आपने इसको काफ़ी ज़्यादा टाइट करके बंद करना है। इस तरह से करते हुए इसको मैं पूरा बंद कर लूँगी। तो इसको हमने कम्प्लीटली बाइंड ऑफ कर दिया है और लूज़ किया है, इस वजह से ये इस तरह से देखिए दिखाई देगा। तो अब देखिए उल्टी तरफ हम इसे घुमाएंगे और इस तरह से यहाँ तक इसको ऐसे फोल्ड करेंगे और यहाँ से इसकी सिलाई करते हुए और लास्ट तक इसको इस तरह से यहाँ तक सिल लेंगे। तो देखिए इसको हमने फोल्ड कर लिया है और काफ़ी सफाई के साथ ये बनकर तैयार हुआ है इस तरह से। अब हम इसकी सिलाई करेंगे, यहाँ से दोनों साइड्स मिलाकर हम इसको सिल लेंगे। ये वाली साइड इसमें मिलाकर इस तरह से यहाँ पर अब हम इसकी सिलाई कर लेंगे।